तो एक्सीलेटर में भी जो है 3 वायर्स होती हैं, तो उसको भी हम बना के दिखाते हैं। तो ये हमारा एक वायर हो गया रेड का, दूसरा हो गया ब्लैक, और तीसरा हो गया फ्रेंड्स ग्रीन। ठीक है, ये 3 वायर तो हमारी हो गई थ्रॉटल की, जिससे हमारा स्पीड मेंटेन होता है। कम या ज़्यादा हम स्पीड करते हैं तो उसमें भी 3 वायर्स होती हैं ये हमारे एक्सीलेटर में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 वायर्स और होती हैं जो इस स्विच से होती हैं। ठीक है, तो स्विच से जो निकलने वाली तार हैं वो एक जो हमारी ब्लैक हो जाती है, और एक जो है हम कोई भी वायर ले लें। वैसे तो उस पर जो है येलो कलर ज़्यादा मिलता है, जब पहले से वायरिंग लगा हुआ हो तो उस पर देखना आप लोग ब्लैक के साथ येलो लगा होता है, लेकिन आप लोग किसी भी कलर का वायर लगा लें। मैं केवल यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। थ्रॉटल से ये कलर का वायर निकलता है और कंट्रोलर से ये कलर का तार निकलता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अभी हमने थ्रॉटल का फिगर बना है, यहाँ पे कंट्रोलर का फिगर बना लिया, वायर्स हमने निकाल ली। अब इनको जो है अटैच करना है हमें। बड़ा सिंपल है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस वायर को इससे मिला देते हैं। रेड को हम रेड से मिला दिया, ब्लैक को हमें ब्लैक से मिलाना है। ठीक है, और ग्रीन को हमें ग्रीन से मिला देना है। ये 3 तो गए हमारे थ्रॉटल का स्पीड वाला वायर्स। ठीक है, अभी हमको जो है रिवर्स और फॉरवर्ड वाला वायर्स भी जोड़ना है। तो इस ब्लैक को हम इस ब्लैक के साथ जोड़ देते हैं, येलो को इस येलो के साथ जोड़ते हैं। तभी आप लोगों को समझ में आ गया इतना। थ्रॉटल का जो वायरिंग हुआ कितना, कुल 5 वायर्स का हमारे पास 1 2 3 4 5 5 वायर्स का हमारा थ्रॉटल का वायरिंग कंप्लीट। अभी हमें चाहे जिस कंपनी का रिक्शा हो उसका वायरिंग हमको मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर हमें उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम उसे नहीं ढूंढेंगे, हम अपने हाथ से खुद ही बनाएंगे इसे। तो आपको समझ में आ गया, ये 5 वायर से हमारा थ्रॉटल का वायरिंग हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स मेंस और तार कौन सी बचती हैं, वो होती हैं इग्निशन स्विच की। ठीक है, क्योंकि बिना ये कंट्रोलर को जब तक हम चाबी से ऑन नहीं करते तो ये हमारा स्टार्ट नहीं होता, चालू नहीं होता है। तो इसको चालू करने के लिए हमें स्विच की ज़रूरत होती है, जो चाबी होती है इग्निशन स्विच उसे बोलते हैं। तो आइए हम उसका भी कनेक्शन करके दिखाते हैं आपको कि उसका कनेक्शन कैसे होता है। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे एक स्विच लेंगे। ठीक है, इसको हम जो है इसको हम चाबी लॉक भी बोलते हैं। क्या, चाबी लॉक। ठीक है, इसे हम चाबी लॉक भी बोलते हैं। अभी फ्रेंड्स इसमें जो है 2 वायर्स होती हैं। ठीक है, इसमें जो है 2 वायर्स होती हैं। चाबी स्विच जो होती है उसमें 2 वायर्स होती हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अभी हम जब कंट्रोलर को कनेक्शन देखते तो कंट्रोलर के अंदर से भी एक इग्निशन वायर्स निकला होता है, और उस इग्निशन वायर्स पे हमें
इस चाबी लॉक से इसको 48 वोल्ट का सप्लाई देना होता है, तब जाके हमारा ये कंट्रोलर ऑन होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे इग्निशन वाला वायर, ठीक है, ये हमारा क्या है, इग्निशन वाला वायर्स है। अभी इस वायर से हमें इस चाबी लॉक से सप्लाई लेना है। ठीक है, तो मैं इसको जो है इस पे अटैच कर देता हूँ। ठीक, ये इग्निशन वाला वायर हमने चाबी से क्या कर दिया, अटैच कर दिया यहाँ से। अब जैसे ही चाबी हम घुमाते हैं तो यहाँ से हमें सप्लाई घूम के इस कंट्रोलर को चली जाती है। ठीक है, ना समझ में आ गया। अब इस स्विच को हमें 48 वोल्ट की ज़रूरत होगी, तभी तो ये चलेगा ना। इसको हमें 48 वोल्ट की ज़रूरत है, तो 48 वोल्ट इसे कहाँ से लेना है, तो वो लेंगे हम इसी कंट्रोलर से। ठीक है, जहाँ पे हमें ये MCB के बाद जो वायर कंट्रोलर में अटैच होता है, वहीं से जो है इसको हम 48 वोल्ट सप्लाई देंगे, इसको चाबी लॉक यानी चाबी स्विच को। ठीक है, तो यहाँ से हम इस चाबी स्विच में जो है 48 वोल्ट का सप्लाई दे दिया। यहाँ से देख सकते हैं इस कंट्रोलर पे हमने 48 वोल्ट दिया MCB के थ्रू। यहीं से हम जो है इस चाबी लॉक को सप्लाई दे देंगे। ठीक, अभी फ्रेंड्स हमने थ्रॉटल का कनेक्शन कर लिया, चाबी लॉक का कनेक्शन कर लिया, स्विच का मतलब चाबी स्विच का कनेक्शन कर लिया। अब फ्रेंड्स इतना हो जाने के बाद गाड़ी तो हमारा चलने के लायक हो जाएगा। ठीक है, इतने वायर से गाड़ी जो है हमारा चलने लगेगा। अभी इसमें कुछ भी यदि और तार हम नहीं लगाएंगे और सारी चीज़ों की ज़रूरत ना हो हमें, तो इतने वायर से भी हमारा गाड़ी अच्छे से चलेगा, रिवर्स भी होगा, फॉरवर्ड भी होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा जैसे आगे मीटर जो लगा होता है, तो हमें ज़रूरत होती है कि हमारा बैटरी का परसेंटेज क्या है, हमारी बैटरी अभी कितनी चार्ज है, उसकी जानकारी हमें करनी होती है। तो आगे जहाँ पे चाबी हमारी होती है वहाँ पे एक मीटर लगा होता है, जिस पे LED के द्वारा इंडिकेट किया जाता है कि हमारा बैटरी कितने % तक चार्ज है। तो उसका कनेक्शन कैसे करेंगे, तो आइए उसको भी जान लेते हैं। तो आइए मैं यहाँ पे मीटर का ग्राफ बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगे होते हैं जो कि बताते हैं 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 तक जो है यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए छोटे छोटे LED बल्ब का यूज किया जाता है इसमें। तो ये हमें बताता है कि हमारी बैटरी अभी कितना % तक चार्ज है। तो इसको फ्रेंड्स कनेक्शन देने के लिए बहुत ही आसान है। इस पे जो है एक तो हमारा जो है माइनस वाला वायर चला जाता है, तो इस पर हम एक माइनस वाला जोड़ देते हैं। तो ये हमारा जो है माइनस इस मीटर पे जुड़ जाएगा। ठीक है, अभी इस मीटर को हमारा ये यहाँ से नेगेटिव वाला सप्लाई मिल जाता है। अभी ये नेगेटिव से तो केवल ऑन होने वाला है नहीं, तो इसको हम कहाँ से कनेक्शन देंगे, इसको हम जो है कनेक्शन देंगे इस चाबी लॉक से। जिस वायर से हमने इस कंट्रोलर को ऑन करने के लिए इग्निशन वायर पे कनेक्शन डाला था, उसी वायर से हमें इस मीटर को ऑन कराना है, चालू करना है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, हमने यहाँ से कनेक्शन दिया है इग्निशन वाला। ठीक है, तो इसी वायर को हम जो है उठा करके इस मीटर को प्लस 48 वोल्ट का सप्लाई दे देंगे। तो जैसे ही हम चाबी को ऑन करेंगे
तो इस वायर से होकर ये हमारा कंट्रोलर को ऑन कर देगा और इस वायर से होकर हमारा ये मीटर में इंडिकेट भी करने लगेगा, बैटरी का परसेंटेज हमें बताने लगेगा। तो इसके लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे हम चाबी लगाएंगे वहीं से ये कनेक्शन हमें यहाँ रख लेना है, ठीक है। अभी एक बात और आपको बता दूं कि ये तो हो गया है हमारा बैटरी इंडिकेटर का। उसके बाद फ्रेंड्स मेन काम होता है हमारा हॉर्न और आगे का जो हेडलाइट होता है, जिससे हम रात में रोशनी करते हैं चलने के लिए, उसका कनेक्शन भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना हॉर्न की गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो हॉर्न का कनेक्शन कैसे करेंगे, उसके लिए एक कन्वर्टर होता है जो 48 वोल्ट से 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है सप्लाई को। तो आइए देखते हैं वो उसका कनेक्शन कैसे करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे कन्वर्टर का फिगर बना लेते हैं। बहुत आसान है, फिगर बनाइए, कनेक्शन निकालिए और देख लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कन्वर्टर का फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये ये हमारा हो गया कन्वर्टर, ठीक है। 48 वोल्ट टू 12 वोल्ट, ठीक है। 48 वोल्ट से 12 वोल्ट का कनेक्शन हमें ये कन्वर्टर जो है देता है। तो इस कन्वर्टर का कनेक्शन करने के लिए बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, और आप आसानी से बना लेंगे इसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। तो इसको कनेक्शन देने के लिए, जैसे तो आपको पता है इसको कनेक्शन देना है तो इसमें भी 3 वायर होता है, रेड, ब्लैक और येलो, ठीक है। या येलो की जगह पे और भी कोई कलर हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए रेड और ब्लैक ये कॉमन होते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें 48 वोल्ट का सप्लाई इस कन्वर्टर को देना होता है। तो यहाँ पे हमारे 3 वायर्स निकल जाते हैं। ये हो गया हमारा ब्लैक, उसके बाद ये हो जाता हमारा रेड। इनमें हम जो है 48 वोल्ट का सप्लाई देते हैं। अभी इस कन्वर्टर को भी यदि हम डायरेक्ट बैटरी से जोड़ देते हैं तो ये लगातार काम करता ही रहेगा, बंद होएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका भी कनेक्शन थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो ये चाबी लॉक से हमने इस मीटर को दिया था, इस इंडिकेटर को दिया था, जिसमें से हमें परसेंटेज मालूम हो रहा था, तो वही तार हमारा घूम के ये इग्निशन वायर पे आया है कंट्रोलर को ऑन करने के लिए। अभी करेंगे क्या कि इसी वायर से, इस वायर से जो हमने इग्निशन को दिया था, उस वायर से जो है हमें कनेक्शन लेना है और इसे कन्वर्टर को दे देना है। अब यहाँ पे हमने सप्लाई इसी इग्निशन स्विच से दे दिया है, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे चाबी ऑन करेंगे तो ये हमारा इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, परसेंटेज हमें बताने लगेगा और वही वायर ये होते हुए यहाँ पे आएगा, इस कंट्रोलर को ऑन करेगा और उसी से वायर हमने कनेक्ट कर दिया इस कन्वर्टर का। तो जब हमारा ये काम करेगा और ये कंट्रोलर काम करेगा, तभी हमारा कन्वर्टर भी काम करना शुरू करेगा, ठीक है। हमने इसको पॉजिटिव वाला तो दे दिया, अभी नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, इसी वायर से हमें नेगेटिव देना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अभी तक तो जो भी वायर्स हमने यूज की हैं यहाँ, उनको आप 0.50 की तार से यूज कर सकते हैं,
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो भी वायर सभी लगी हैं ये 0.50 mm, ठीक है। अभी तक जो वायर्स हमने यहाँ पे यूज की हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने जो ये 8 वायर्स अभी तक यूज की हैं, इन वायर्स को आप 0.50 mm से भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिए जो अभी मैं बताने वाला हूँ उसका सप्लाई देने के लिए आपको ज़रूरत होगा थोड़ा सा मोटे गेज का वायर्स की, ठीक है। जो मोटे गेज का वायर्स आपको इसलिए ज़रूरत होगा क्योंकि हॉर्न के लिए थोड़ा ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ता है, और जो हमारा हेडलाइट होता है उसको भी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ से हम कनेक्शन लेंगे नेगेटिव वाला और इसको अटैच कर देंगे कन्वर्टर से, ठीक है। अभी इस वायर को हम लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है, तो इस वायर को लेकर हम जाएंगे अपने हेडलाइट और हॉर्न के लिए, क्योंकि ये 1 mm का है ना। तो ये वायर्स जो है 1 mm का, ठीक है। तो ये जो वायर्स है हमारा 1 mm का होगा, ठीक। अभी यहाँ से फ्रेंड्स जो है कन्वर्टर में हमने 48 वोल्ट दे दिया। अब कन्वर्टर से एक वायर निकलता है जो कि हमें 12 वोल्ट की सप्लाई देता है, ठीक है। तो ये हमें जो है 12 वोल्ट का सप्लाई देता है। यहाँ पे कन्वर्टर जो है हमें 48 वोल्ट से 12 वोल्ट की सप्लाई देता है, ठीक है। अब इस 12 वोल्ट की सप्लाई को भी हमें वहाँ तक ले जाना है जहाँ पर हमने इन सभी तारों को डाला था, वहीं तक इस वायर को। फर्क केवल इतना है कि वहाँ पे हमारा 0.50 mm का तार लगा था, लेकिन यहाँ पे हमारा ये दोनों वायर्स 1 mm का, मतलब 1 mm का तार हमारा जो है ये होगा, इतना ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे हमारा कनेक्शन आ चुका है। अब फ्रेंड्स हमको हॉर्न भी चलाना है और लाइट भी जलाना है, क्योंकि ये दोनों ज़रूरी चीज़ें हैं, बिना इनके गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। क्योंकि हॉर्न तो दिन और रात दोनों में काम करेगा, लेकिन लाइट हमें रात को ज़रूरत पड़ती है, बिना लाइट के हम गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो इसका कनेक्शन करने के लिए हमको जो है 2 अलग अलग स्विच की ज़रूरत होती है, जो हॉर्न और लाइट को अलग अलग चालू और बंद कर सके। तो मैं यहाँ पे 2 स्विच ले लेता हूँ। ये हमारी स्विच है, ठीक है। ये दोनों हमारी स्विच लगी हुई हैं। अब इनमें करना क्या है, स्विच में 2 कनेक्शन निकलते हैं, एक से इन होता है और एक से आउट होता है, तो 2 कनेक्शन होता है। तो इन स्विचों में एक में इधर से कनेक्शन डाल देंगे और दूसरे में इधर से कनेक्शन डाल देंगे, ठीक है। हमारा ये 12 वोल्ट का सप्लाई इन दोनों स्विचों पे एक एक पॉइंट पे चला जाएगा। अब जो हमारा हॉर्न लगा होगा या लाइट लगा होगा तो उसको देखते हैं। ये हमारा हॉर्न हो गया और ये हमारा लाइट हो गया, ठीक है। हॉर्न को हम H बना देते हैं, लाइट को हम L बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा हॉर्न हो गया और ये हमारा हेडलाइट हो गया।
अभी जो ये हमारा न्यूट्रल वाला वायर आया था, मतलब माइनस वाला वायर जो आया था, इसको जो है क्या करेंगे, हम इन दोनों में अटैच कर देंगे। क्या करेंगे, इस नेगेटिव वाला जो वायर्स आया है, इस वायर्स को हम इस हॉर्न में भी डाल देंगे और इस हेडलाइट में भी डाल देंगे। अभी यहाँ से देखिए 1 mm का वायर हम लेकर गए, इन दोनों को माइनस ग्राउंड कर दिया। ठीक है, अभी जो हमने ये स्विच लगाई हैं, इन स्विच पे हमें 12 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है इस कन्वर्टर के द्वारा। ठीक है, इस कन्वर्टर के द्वारा हमें यहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है। अब जैसे ही हम ये स्विच को ऑन करते हैं तो इस स्विच से जो कनेक्शन हमारा निकल कर हॉर्न के लिए जाएगा, तो जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा हॉर्न ऑन हो जाएगा, हॉर्न बजने लगेगा। क्योंकि हमें इस स्विच पे 12 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है, यहाँ से हमने नेगेटिव दे रखा है और इस स्विच के द्वारा हमें ये हॉर्न को पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाएगा, तो ये हॉर्न हमारा ऑन हो जाएगा। उसी तरह से ये हमारा दूसरा स्विच है, इस स्विच को हम जब ऑन करते हैं तो हमारा ये जो लाइट है ये क्या करता है, जल जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को केवल इसे थोड़ा ध्यान से, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके इस फिगर को समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। और इस जो मैंने अभी आपको बताया जिस तरीके से, मुझे लगता है कि कोई भी हो जो जानता भी ना होगा, कुछ भी तारों के बारे में ज्ञान नहीं होगा जिसको, वो भी अगर इसको ठीक से समझ लेता है तो किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का, कोई भी मॉडल का ई रिक्शा हो, ई बाइक हो या ई बाइसिकल हो, सारे जितने भी इलेक्ट्रिक से चलने वाले हैं अभी तक जो हमारे मार्केट में हैं, हमारे देश में हैं या और पड़ोसी देशों में भी हैं, उन सभी का काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है। जैसा मैंने बताया, इसी तरह से वो सारे काम करते हैं। वो चाहे 3 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, दोनों गाड़ियों में, चाहे वो 48 वोल्ट का हो, 60 वोल्ट का हो या फिर 72 वोल्ट का हो, काम करने का तरीका सारे कंट्रोलर का सेम होता है। थ्रॉटल होता है, इग्निशन वायर होता है, कन्वर्टर होता है हॉर्न के लिए, और बैटरी होती हैं। ठीक है, ये चार्जिंग पोर्ट होता है और MC भी लगा होता है। तो ये आपने इसको समझ लिया तो यकीन मानिए आपको फिर और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोगों को इससे कुछ जानकारी मिल गई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। इससे होगा क्या कि आपको जानकारी मिल गई तो आपके जैसे आपका दोस्त कोई शायद रिक्शा लेना चाहता हो या रिक्शे के बारे में जानना चाहता हो या उसका कारीगर मतलब उसको बनाना सीखना चाहता हो, तो उसको शेयर कर देंगे तो उसको भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।